हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीसी के अंदर कैसे हम मेन स्टोर को बना सकते हैं। पहले ही मैंने कंपनी ओपन की हुई है। कंपनी ओपन करने के बाद हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर हम एक वाउचर ओपन करेंगे। मैंने ऐड पे क्लिक किया, देन ये ओपन हो गया। सीरीज़ में मैं मेन सेलेक्ट कर रही हूँ, वाउचर में नंबर एंड पार्टी का नाम। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का यहाँ पे क्या यूज़ है मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से। मान लो आप एक शॉपकीपर हो, आप सामान खरीदते हो और उसे अलग अलग स्टोर पे रखते हो, अलग अलग गोदाउन में रखते हो, या फिर आप जहाँ पे आपका बिजनेस है आप ऊपर ही 3-4 फ्लोर है उस पे रखते हो, तो आप उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे बीजी के अंदर मेन स्टोर के नाम से पहले ही एक बना हुआ है कि आप जो भी सामान को परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो मेन स्टोर में ही स्टोर आपका सामान रखा है, वहीं से आपका सामान बिक रहा है और यहीं यहीं पे आप जो सामान खरीद रहे हो रख रहे हो। इसका मतलब ये है। अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे F3 प्रेस करोगे और इसे क्रिएट करोगे। पहला तो आपके पास ऑप्शन ये है। अगर आप पहले एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वाउचर के अंदर ही गोदाउन को क्रिएट कर लो, और आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पहले से ही इन्हें बनाकर रख लो। तो हम पहले वो देख लेते हैं। हम मास्टर्स के अंदर गए। मास्टर्स के अंदर आएगा मटेरियल सेंटर एंड मटेरियल सेंटर ग्रुप। पहले हम देखेंगे मटेरियल सेंटर एंड इस पे 3 ऑप्शन है, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। पहले हम ऐड करेंगे। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया ये ओपन हो गया। तो पहला है नेम। आप अपना जो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाई कि आप जो सामान है वो अलग अलग फ्लोर पे रखते हो, तब वो यहाँ से बनाओगे। यहाँ पे फ्लोर 1 एंटर। यहाँ पे एलाइज में आप शॉर्ट नेम रखोगे, प्रिंट नेम में जो चाहते हो ग्रुप। अब आपके पास बहुत सारे फ्लोर्स हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। अब आप कि आपका जो फ्लोर 1 है वो क्या है, गोडाउन है, प्रोडक्शन स्टोर है, जो भी है आप ग्रुप में आके बना सकते हो। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद बीजी के अंदर 3 ग्रुप पहले ही बने हुए हैं, गोदाउन, प्रोडक्शन फ्लोर एंड स्टोर। अगर आप और भी क्रिएट करना चाहते हो तो इसके ऊपर F3 प्रेस करोगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर जब हमने ये ओपन किया था तो या फिर जब हमने ये देखा था मटेरियल सेंटर ओपन किया था, उसके नीचे ही एक मटेरियल सेंटर ग्रुप का ऑप्शन था, वहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको वो भी बताऊँगी। अभी हम यहाँ से अभी हम यहाँ से एक सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर डाल दिया कि ये मेरा गोदाउन भी है और यहाँ पे मैं प्रोडक्शन भी करती हूँ, तो मैंने गोदाउन एंड प्रोडक्शन दोनों डाल दिया और एंटर। एलाइज में आपको शॉर्ट नेम डालना होता है। प्राइमरी, क्या ये आपका प्राइमरी ग्रुप है या आप इसको भी किसी के अंदर डालना चाहते हो, तो मैं इसको प्राइमरी कर रही हूँ। यस, अगर आप इसको किसी के अंदर डालना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके F3 प्रेस करोगे, देन क्रिएट करोगे। और मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद स्टॉक अकाउंट में आपको स्टॉक डालना है, जिस है वो रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट। अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आए तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। मैं चाहती हूँ कि बैलेंस शीट में भी इसका जो भी स्टॉक में चेंजेस हैं वो मुझे शो हो, तो मैं येस कर रही हूँ। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, ये ऑप्शन हमारे बंद है। आप इनका इसका यूज़ कहाँ होता है कि जो भी आपका सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट है वो किसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मेंटेन करें, मटेरियल के अकॉर्डिंग करें, मेन स्टोर के अकॉर्डिंग करें, या फिर आइटम के अकॉर्डिंग करें। अभी हमारा ये ऑप्शन बंद है, इसका मतलब ये आइटम के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सेल और परचेज अकाउंट है उसमें डिटेल्स को शो करता है। अगर आप चाहते हो कि मेन स्टोर के अकॉर्डिंग आपको बताए तो आपको उसके लिए पूरा बैक करना होगा और उस ऑप्शन को सेट करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, इसी के अंदर फीचर्स एंड ऑप्शन पे जाओगे, इन्वेंट्री पे जाओगे। इन्वेंट्री पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टैग सेल एंड परचेज अकाउंट विद। आप जो भी चाहते हो, आइटम वाइज चाहते हो, मटेरियल वाइज या आइटम ग्रुप वाइज। मैंने मटेरियल में मेन स्टोर के अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ और टैग स्टॉक मटेरियल सेंटर के अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ एंड इसको सेव कर रही हूँ। अगर आप आइटम वाइज चाहते हो तो आप आइटम वाइज करोगे और सेव करना मत भूलना, नहीं तो वो सेट नहीं होगा।
एंड वापस से मैं मास्टर्स पे गई। मास्टर्स के अंदर मटेरियल सेंटर, इसके अंदर ऐड पे गई। ऐड पे जाने के बाद मेरा ये ऑप्शन ओपन हो गया। ये देखो, ये सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट ऑप्शन ओपन हो गया कि अब ये जो सेल और परचेज का दिखाएगा ये मेन स्टोर के अकॉर्डिंग दिखाएगा इसमें भी। ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ फ्लोर 1, एंटर। ग्रुप में ले रही हूँ गोडाउन, क्योंकि ये तो मैंने सेव कर लिया था। गोडाउन एंड प्रोडक्शन वाला जो मैंने मास्टर बनाया था इसको मैंने सेव कर लिया था। फ्लोर 1 को मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हुआ। एंड स्टॉक अकाउंट में स्टॉक, ये यस। एंड आपका जो फ्लोर 1 है, आपका अगर कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पे एड्रेस डालोगे, नहीं तो इसको सेव कर दोगे। ठीक है, ये फ्लोर 1 हो गया। ऐसे ही मैं फ्लोर 2 भी बना रही हूँ। फ्लोर टू आपका क्या है, गोडाउन प्रोडक्शन है या जो भी है। मेरा गोडाउन है फ्लोर 2, मैं ये कर रही हूँ। देन इसको एंटर करके सेव कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही फ्लोर 3 मेरा जो भी है, मेरा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फ्लोर है, प्रोडक्शन एंड सेव। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। जैसे आप अलमीराज के अंदर रखते हो सामान, अलग अलग अलमीराज में सामान रखते हो, तो आप अलमीरा 1, अलमीरा 2, अलमीरा 3, या फिर जो अपने अलमीराज के नाम दिए हुए हैं, कोई ड्रॉर है या कोई रेक है जिसमें अपने रखा हुआ है, तो आप उसको वो आप यहाँ पे बना सकते हो। वो आप यहाँ पे बना सकते हो और उसको सेट कर सकते हो। जैसे मैं बना रही हूँ फ्लोर 4 जो है मेरा गोडाउन है, सेव। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, कैसे हम मटेरियल सेंटर को बनाते हैं और उनको हम ग्रुप में कैसे डालते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। दिया हुआ है मटेरियल सेंटर ग्रुप। मटेरियल सेंटर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड मैंने वहाँ से भी डायरेक्ट करना बताया है कि आप F3 प्रेस करो, या ऐड करने के लिए F3 प्रेस करो। यहाँ पे जैसे मैंने एक और बना, प्रोडक्शन एंड स्टोर, एंड यहाँ पे इसको प्राइमरी कर दिया और येस कर दिया। ठीक है, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफाई में जाओगे, जो भी जिसमें भी आपको चेंज करना है उसे सिलेक्ट करोगे एंड उसको चेंज करके सेव करोगे। लिस्ट में आप जितने भी बने हुए हैं उनको देख सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो ओपन करके F8 प्रेस करो, देन इसको डिलीट करो। अभी जब मैंने इस पे F8 प्रेस किया तो इसने मुझे एक बॉक्स दिखाया जिसमें लिखा है दिस मास्टर हैज़ बीन यूज इन मटेरियल सेंटर फ्लोर। ये जो गोडाउन प्रोडक्शन है, इसको पहले ही मैंने किसी और गोडाउन में किसी और मास्टर में यूज़ किया हुआ है, तो जब तक मैं उस मास्टर को डिलीट नहीं करूँगी तब तक ये मेरा डिलीट नहीं होगा। तो आपको पहले उसे डिलीट करना पड़ेगा, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसे ओके कर रही हूँ। अगर मैंने प्रोडक्शन एंड स्टोर यूज़ नहीं किया हो, अब मैं इस पे F8 प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसका किसी और सेंटर पे यूज़ नहीं किया है। अगर आपको डिलीट करना है तो हो जाएगा, पहले आप उसको डिलीट करो फिर इसको डिलीट करो। ठीक है, क्योंकि ये किसी का ग्रुप है। एंड सेव किया, बैक, ओके। अब यहाँ पे मटेरियल सेंटर में हमने ऐड देख लिया, मॉडिफाई भी देख लेते हैं। मॉडिफाई में सेम यही है। देखो F3 मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना, ग्रुप प्रोडक्शन फ्लोर, अगर आप प्रोडक्शन फ्लोर को डायरेक्ट वहाँ से डिलीट करोगे नहीं होगा, उसके लिए पहले आपको इस मास्टर को डिलीट करना पड़ेगा, देन आपका वो डिलीट होगा। यहाँ से ये मॉडिफाई का आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। मैं बैक कर रही हूँ। बैक के लिए स्केप्स की यूज़ होती है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हो F8 करके। देखो यहाँ पे F8 का डिलीट हो रहा है, ये तो डिलीट हो जाएगा पर वो नहीं होगा जब तक आप ये डिलीट नहीं करोगे। अगर आपको ये डिलीट करना है तो अभी हम बैक कर रहे हैं। बैक जाने के बाद हम एक बार परचेज वाउचर पे देख लेते हैं। परचेज वाउचर, आप ये जो ऑप्शन आता है ना मेन स्टोर का, वो सारे वाउचर्स में आता है। हम एग्जांपल के लिए परचेज देख रहे हैं। परचेज वाउचर पे किया,
मटेरियल सेंटर, देखो मटेरियल सेंटर पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। मटेरियल सेंटर पे लिस्ट ओपन हो गई है। जो जो आपने गोडाउन, प्रोडक्शन हाउस जो भी बनाया है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपका, अगर आप कोई सामान परचेज़ कर रहे हो, जिस फ्लोर पे भी आप उस सामान को रख रहे हो उसका स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो, जैसे मैं फ्लोर 1 पे जो सामान खरीद रही हूँ फ्लोर 1 पे रखना चाहती हूँ, तो मैंने फ्लोर 1 सेलेक्ट किया। एंड मैंने टीवी ख़रीदा है, टीवी में फ्लोर 1 पे रखूँगी 5। तो इसका मतलब 5, मान लो मैं और टीवी ख़रीद रही हूँ, टीवी जो मैं ख़रीद रही हूँ 5, मान लो कि मैं और टीवी ख़रीद रही हूँ 6, ठीक है, कोई और मॉडल का। तो अब क्या है कि आप जितने भी सामान ख़रीद रहे हो, ये आपका सारा सामान जो है, ये जो आपके सारे सामान का स्टॉक है वो मेंटेन होगा, वो फ्लोर फर्स्ट पे होगा। अगर आप चाहते हो अलग अलग फ्लोर पे सामान रखना और उसका मेंटेन करना चाहते हो स्टॉक, आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ऑप्शन होता है, उसे सेट करना होता है, और ये जो मटेरियल सेंटर का ऑप्शन होता है फिर यहाँ से हट जाता है। इसे हम बोलते हैं सिंगल गोडाउन। और मल्टी गोडाउन में क्या होता है कि आपको ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाएगा। जब भी आप यहाँ पे फिल करोगे आपसे पूछेगा कि आप इस सामान को कौन से फ्लोर से ख़रीदना चाहते हो या कौन से फ्लोर से बेच रहे हो। अभी हम इसको सेव करके बैक करते हैं। ये बैक हो गया। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।